जय सिया राम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता के हाथ में जो घास का तिनका है, इसका क्या रहस्य है। आइए जानते हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रामायण में घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती हैं, वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहाँ आता है, सीता सीता माता उस तिनके को उठा लेती हैं। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता, लेकिन हम आपको आज बताते हैं कि इसका क्या रहस्य है। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके उनको लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार वहाँ आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माता सीता जी को भ्रमित करने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण की इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा के अनुसार नववधू विवाह के पश्चात जब ससुराल आती है, तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित किए। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सबको देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर घूर कर देखा, तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखिएगा। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही भस्म कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन के अनुसार एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदयाँ हैं हमारी माँ जानकी। जय हो माँ जानकी की, जय हो प्रभु श्री राम जी की। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी और ये सुनाया गया रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को और भी ऐसी रोचक घटनाएं, रोचक कथाएं, प्रसंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।